तो चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमें जो भी सेट दिए हैं उसके सारे के सारे सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो पहली बात, हम दो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर से रिकॉल करते हैं। पहली चीज़ ये है कि एक सेट अपने आप का एक सबसेट होता है, ठीक है। दूसरा केस, हर सेट का एम्प्टी सेट एक सबसेट होता है। तो दो सेट्स तो हमें हर केस में पता ही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला केस है ए, जो कि कर्ली ब्रेसेस में है, मतलब एक सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि है ए, ठीक है। अभी हमें पता है कि एक सेट का सबसेट वो खुद होता है और दूसरा एम्प्टी सेट उसका सबसेट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, हर एक इसके सारे के सारे सबसेट्स लिखने के बाद हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि क्या हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स जो हमने लिखे हैं वो सही है या नहीं। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं। वो होता है 2 की पावर उसका कार्डिनल नंबर, ठीक है। मान लीजिए इस केस में एस मान लेते हैं। तो 2 की पावर कार्डिनल नंबर, जो भी उसका कार्डिनल नंबर है, 2 की पावर जो भी उसका कार्डिनल नंबर है वो उसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। तो हम हर केस में वेरीफाई करके देख लेंगे, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं इससे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे केसेस बना लेते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट है, इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है ए। तो पहला केस है जब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो वो हो गया एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट कैसे बनाएंगे, या तो हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो ये पहला सेट हो गया, पहला सबसेट हो गया। दूसरा, जब इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, अब केस ही सिर्फ एक एलिमेंट का है, तो यस ए एक एलिमेंट है, ठीक है। क्या और कोई केस हो सकता है? हाँ, हमने पढ़ा है कि खुद अपने आप का एक सबसेट होता है। तो चेक कर लेते हैं यार, ये वाला केस तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं कि वो खुद का सबसेट है, और ये केस भी ले चुके हैं कि वो एम्प्टी सेट उसका सबसेट है। तो सिर्फ ये दो ही केस हो सकते हैं इस केस में। तो इसके दोनों सेट सबसेट निकल चुके हैं, एक है फाई और एक है ए, जो कि कर्ली ब्रेसेस में है, ठीक है। अब वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है, इसका कार्डिनल नंबर है 1। क्या है, कार्डिनल नंबर 1 है, इसके सिर्फ एक एलिमेंट है। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होगा, 2। इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे, 2। और हम 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ठीक है, हम वेरीफाई कर चुके हैं एक टाइप से कि यार हमारे कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आने चाहिए थे, 2, और हम ऑलरेडी 2 लिख चुके हैं। तो ये हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए कॉमा बी, ठीक है। तो अगेन हम शुरू से, पहला केस जब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है तो हमने बना दिया एक एम्प्टी सेट। दूसरा केस, जब इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो पहला हम ए को ले लेते हैं, दूसरा केस हम बनाएंगे बी लेके, ठीक है। एक भी एलिमेंट नहीं है का एक ही केस हो सकता है, एक एलिमेंट है कि 2 केस हो सकते हैं, या तो ए हो सकता है या बी। नेक्स्ट केस बनेगा जिसमें 2 एलिमेंट्स रख के देख लेते हैं, ए और बी, ठीक है। अब इससे ज़्यादा केस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स पॉसिबल नहीं है। तो 0 एलिमेंट देख लिया, 1 एलिमेंट के कितने केस हो सकते हैं, 2 एलिमेंट्स के कितने केस हो सकते हैं, सारे केस देख लिए। एक बार वेरीफाई कर लेते वो 2 केस, वो खुद का सबसेट है, ठीक है। तो चेक कर लेते ए कॉमा बी, ऐसा कि ऐसा ए कॉमा बी कहीं आ रहा है, यस आ रहा है, और एक एम्प्टी सेट, यस। तो ठीक है, हमने 4 सेट्स लिख लिए। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि कितने सेट्स होने चाहिए, सबसेट्स होने चाहिए। तो इसका कार्डिनल नंबर है 2। अगर इसका कार्डिनल नंबर है 2 तो इसकी 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 होने चाहिए इसके सबसेट्स। और हाँ, हम 4 सबसेट्स लिख चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थर्ड है, सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3। अगेन शुरू कहाँ से करेंगे, एम्प्टी सेट से, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। एक केस हो गया जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट है, उसमें एक 1 डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं। और कोई केस हो सकता है सिंगल एलिमेंट का? नहीं, 3 ही एलिमेंट है तो सिंगल एलिमेंट के सिर्फ 3 केस हो सकते हैं। डबल एलिमेंट के देख लेते हैं। डबल एलिमेंट मतलब 1, 2, 2, 3, 3, 1। अब आप बोलोगे 2, 1 भी हो सकता है या 2, 1 तो इसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्स का ऑर्डर हम चेंज कर दें तो भी हमारे सेट को फर्क नहीं पड़ेगा, सेट वो सेम ही रहेगा। इसको 3, 2 भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1, 3 भी बोल सकते हो, तो ये सेम ही सेट है। इसको आप 5 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो 1 2 3 4 5 6 7, अभी तक 7 केस हो चुके हैं। 0 एलिमेंट के एक ही केस है, 1 एलिमेंट के केस देख लिए, 2 एलिमेंट के और कोई केस हो सकते हैं? नहीं। 3 एलिमेंट्स का देखते हैं, 3 एलिमेंट्स के कितने केस हो सकते हैं? एक ही केस हो सकता है, 1 2 3। ठीक है, अब अगेन वो 2 केसेस वेरीफाई कर लेते हैं कि हम उसे ऐड कर चुके हैं। पहला है फाइ, क्या हम एम्प्टी सेट को ले चुके हैं? यस, एम्प्टी सेट ले चुके हैं। और क्या ये खुद को हमने सबसेट मान लिया है? तो यस, 8th केस हमारा है खुद, ओरिजिनल सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस केस। ओके, तो 8 केस आ चुके हैं। अब हम इसके अलावा हमें नहीं लगता और कुछ सबसेट्स आने चाहिए, तो एक बार हम वेरीफाई करते हैं इसके कार्डिनल नंबर कितने हैं। 1 2 3, 3 कार्डिनल नंबर है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होने चाहिए 2 की पावर 3 मतलब 8, और हमारे 8 सबसेट्स आ चुके हैं। तो हमने ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइ। फाइ मतलब एम्प्टी सेट, फाइ बोलो एम्प्टी सेट बोलो एक ही बात है। अब इसके हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, ऑल द सबसेट्स। तो पहले ये समझते हैं, पहला केस, वही 2 केस लेके देखते हैं। एक जिसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, तो एक एम्प्टी सेट तो आना ही चाहिए। और दूसरा अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो हम वो खुद ही लिख लेते हैं एक और केस, सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं। पहले केस में भी हमने क्या लिखा है? फाइ। दूसरे केस में भी हमने लिखा है फाइ। और कोई केस हो सकता है यार, सोचने पे तो नहीं समझ में आ रहा है, पर ये फाइ और ये फाइ भी एक ही बात हो गई। ठीक है, ये पहला केस देखिए, 2 केस जो हमने सीखे थे, पहला केस कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, वो पहला केस देख लिया, तो एम्प्टी सेट लिख दिया कि हाँ ये सबसेट होगा। दूसरा, अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये खुद अपने आप का एक सबसेट होगा, तो हमने ये भी लिख दिया। पर हम ये देख रहे हैं कि यार फर्स्ट और सेकंड तो सेम ही केस है, ये दोनों सेट आपस में इक्वल ही है, तो सिर्फ एक ही केस बनता है जो कि है फाइ। ठीक है, तो एक ही सेट बन रहा है हमारा। और एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? इसके अंदर 0 एलिमेंट्स है, तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया 1। जब इसका कार्डिनल नंबर 1 है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? सॉरी, तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया है 0। तो जब इसमें 0 एलिमेंट्स है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 होता है 1, तो इसके सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा जो कि है एक एम्प्टी सेट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे दे, आपको अगर उसके सबसेट्स निकालने हैं, तो आप एक लाइन से जाइएगा, 0 से चालू कीजिएगा, 0 एलिमेंट से लेके जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स तक जाइएगा, एक एक करके बढ़िएगा, ताकि आप कहीं मिस नहीं करेंगे, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमने कौन सा केस मिस कर दिया है। ठीक है, और एंड में वेरीफाई कर लीजिएगा इससे कि 2 की पावर कार्डिनल नंबर से एक बार चेक कर लीजिएगा कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आने चाहिए और आपके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आ रहे हैं। इन केस आपसे कुछ मिस हो गया है तो आप समझ जाएंगे, आप फिगर आउट कर पाएंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है।